रूस भारत से 8400 करोड़ के बेहद ही खास क्रिटिकल और बेहद इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो खरीद रहा है और इस बात को लेकर खुलासा हुआ है। अब जो 8400 करोड़ रुपए खर्च होंगे उसमें टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ सर्वर, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सिविल और मिलिट्री एप्लीकेशन, इन तमाम चीजों की खरीदारी होनी है। दे ऑफर ईच अदर सो मच। सो ये एक नेक्स्ट लेवल की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसको वो चला रहे हैं और वो कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के बीच की ट्रेड और कुछ और की पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एक की पॉइंट जो इसका बताया गया है, एक एजेंडा, उसको ले लें तो वही बहुत है चाइना को परेशान करने के लिए कि रशिया पर सैंक्शंस है रशिया यूक्रेन वार को लेकर, और इसी वजह से रशिया अब अपनी इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। ड्रोन्स को लेकर भी यहाँ पर डील हो सकती है मॉस्को और इंडिया के बीच में। बताया जा रहा है कि फिलहाल रशिया के लिए एक सबसे बेहतरीन मार्केट भारत है और अपने प्रतिबंधों को देखते हुए वो भारत से इस तरह की डील कर रहा है। रशिया को ये बताने जा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ जैसे पहले थे वैसे ही हैं। ठीक है जी। रशिया, आपको पता है इंडिया ने रशिया को कंडेम कोई नहीं किया हुआ जो यूक्रेन के अंदर है, और इसने इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे जो रेजोल्यूशंस पास हुए उसमें भी वो खामोश रहे, रशिया क्रिटिसाइज नहीं किया। उनके कस्टमर भी हैं, दूसरा आर्मी के भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, करेंसी को प्रमोट करते हैं, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को प्रमोट करते हैं, यूपीआई को, और उसके बाद अपने जो इन्वेस्टर्स हैं जो भारतीय जिनको वो उस कंट्री के अंदर। क्या चाइना, क्या चीन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस रशिया वाले से बहुत परेशान है और अपने लिए खतरा समझ रहा है? क्या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये लगता है कि उनकी जो कुछ दोस्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं रशिया के साथ, उन पर ये असरअंदाज हो सकता है? तो देखें, ये बात अपनी जगह पर सही है। जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आई है। ये खबर टाइम्स नाउ ने क्लेम की है कि लगभग 8400 करोड़ रुपए का असलहा, गोला बारूद भारत जो है वो रूस को गुप्त रूप से सेंड कर रहा है। और क्योंकि भारत जो है अभी तक रूस यूक्रेन वॉर में ओपनली रूस का नाम लेके रूस को कंडेम नहीं किया है, ये तर्क दिया है। और साथ के साथ इंडियन वेपन्स देखने को मिले हैं रूस यूक्रेन युद्ध में। तो इससे क्लेम किया जा रहा है कि भारत जो है वेपन की सप्लाई रूस को भारत में बना के रूस को भेज रहा है। अभी तक 8400 करोड़ के वेपन जो है भारत सेल कर चुका है रूस को। अगर इस खबर में सच्चाई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मुश्किल के समय में जितना साथ रूस ने भारत का दिया है उतना शायद किसी देश ने नहीं दिया। तो अगर भारत सप्लाई भी कर रहा है तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इजराइल को कर रहे हैं ओपनली, इसी तरीके से हम रशिया को भी ओपनली कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जला हुआ। क्यों? क्योंकि इससे भारत का फायदा हो रहा है, तो पाकिस्तान ऑब्वियस ही बात है जलेगा। रशिया सीक्रेटली बाइंग सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा यही बताया गया है कि एक इंडियन कंपनी जिसका नाम इनोवियो है, उसने तकरीबन 4.9 मिलियन डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक और ड्रोन सामग्री जो है वो रूस को बेची है। इसके अलावा उसने 6 लाख डॉलर के सामान जो है वो किर्गिस्तान भेजे हैं। ये एक सेंट्रल एशिया देश है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर बैक चैनल के तौर पर किया जाता है। जो भी देश रूस को सामान भेजते हैं, जब अब दोबारा पावर में आ गए हैं तो मोदी साहब बेसिकली अपने ताल्लुकात को रिन्यू करने जा रहे हैं और रशिया को ये बताने जा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ जैसे पहले थे वैसे ही हैं। ठीक है जी। रशिया, आपको पता है इंडिया ने रशिया को कंडेम कोई नहीं किया हुआ जो यूक्रेन के अंदर है, और इसने इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे जो रेजोल्यूशंस पास हुए उसमें भी वो खामोश रहे, रशिया क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ, मोदी साहब ने ये जरूर कहा, जिसको लेके सारा वेस्टर्न वर्ल्ड और एमैनुअल मैक्रोन और दुनिया ये कहती रही कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। ये आई थिंक मोदी साहब ने किर्गिस्तान के पता नहीं कौन सी जगह पे किसी एससीओ की समिट में ये बात की थी। तो जब ये बात की तो उसको बाद फिर वो यूएन का इजलास होना था, आई थिंक मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, 2021 की बात आई थी, ये 22 की बात है। तो सारा जनाब 22 की बात हो गई, सारी दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया, देखे जी इंडिया का वजीर आजम कह रहा है कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। तो ये चीजें हैं। सो इंडिया जो है ना, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया इज बेसिकली अ रैशनल एक्टर। ठीक है जी। एंड पर्टिकुलरली फॉर इट्स टाइज विद द वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड। उसकी वजह ये है कि इंडिया कहता है यार आप लोग जब आपका दिल करता है आप आगे हक कर लेते हो, जब दिल कर लेता है आप कहते हो जी अभी हमारे इंटरेस्ट आपके साथ मिलते हैं तो चलो ठीक है आपके इंटरेस्ट हमारे साथ मिलते हैं तो हमारे भी तो इंटरेस्ट देख रहे हैं ना आपके साथ मिलते हैं कि नहीं मिलते। इंडिया ऐसे बात करता है। ये चीजें जो है ना, ये हर मुल्क बात नहीं, ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे पाकिस्तान भी हल्का फुल्का करता है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना करता है। पाकिस्तान चाइना पे कोई चीज बर्दाश्त नहीं करता, जो मर्जी आप कर ले कह लें वेस्टर्न ममालिक को जी डेट ट्रैप है, फलानी चीज है, चाइनीज ऐसे हैं, चाइनीज वैसे हैं।
पाकिस्तान जो है ना, ये चीज फिर चाइनीज को भी अच्छी लगती है पाकिस्तान की, कि एटलीस्ट पाकिस्तान जो है ना उसकी दोस्ती इस लेवल पे है। ठीक है जी। अब रशिया का जो जो पहले जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा वेपन दिया करता था, ठीक है जी, तो अब वो कम हो गया। पहले आप देखें कि रशिया जो है, अगर 2019 से 13 की मैं एक स्टडी देख रहा था सिपरी की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, अगर उस वक्त 76% इंडिया रशिया से इंपोर्ट वेपन कर रहा था। अब जो है वो तकरीबन 2019 से लेके 2023 का अगर देखें तो सिर्फ 36% है। सो इट मींस रशिया, इंडिया हैज गॉन टू फ्रांस, इंडिया हैज गॉन टू अमेरिका, इंडिया हैज गॉन टू Israel, India has gone to other destinations, and there is some sort of indigenous development, जिसे वो आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। ठीक है जी। तो ये अपनी वो फॉरेन पॉलिसी को जो है वो डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में वेस्टर्न जो कंट्रीज है, जैसे मैंने कहा, दैट इज डिस्काउंटेड ऑयल। ये वही डिस्काउंटेड ऑयल है जो इंडिया रशिया से खरीद के घर में उसको रिफाइन करके और अमेरिका और यूरोप को बेच रहा है। इस चीज पे वो पड़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि असल में इन रियलिटी रशिया और चाइना की जो इस वक्त की रिलेशंस हैं वो अमेरिका के खिलाफ हैं, इंडिया के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि रशिया इंडिया के खिलाफ नहीं हो सकता। ये बात आप समझ लें कि इंडिया और रशिया की जो डेकेड्स पुरानी दोस्ती है, मैं सिर्फ ये रिलेशंस नहीं कह रही, याद रखिए, ये बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत गूढ़ियाँ हैं इनके बीच में, तो ये नहीं ख़त्म हो सकते। और आप ये भी इसको कह सकते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर रशिया में कोई ऐसा सवाल उठाया जाएगा या जो भी डिस्कशन होगी उसके ऊपर चाइना का अगर कोई टॉपिक आता है तो रशिया को वो बात माननी पड़ेगी और रशिया उसके ऊपर या फिर ये कि खामोश रहेगा। तो एक बात तो ये है कि चाइना भी ये समझता है कि प्रेसिडेंट फ्यूचर में भी कभी कोई ऐसा स्टेप चीन के कहने पर नहीं लेंगे जो इंडिया के खिलाफ जा रहा हो, चाहे रशिया जिस भी ब्लॉक में शामिल हो जाए, वो ऐसा नहीं करेगा। इसकी एक और वजह भी है, देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो इसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखें जो इकोनॉमी के इंटरेस्ट होते हैं, वो जो दोस्तियां होती हैं, फ्रेंडशिप होती हैं, चाहे वो जितनी मर्जी सदियों पुरानी हो, उसको बदल देती हैं, ऐसा होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इस वक्त इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है एक, और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, तो रशिया ऐसे दोस्त को क्यों खोना चाहेगा, कभी भी नहीं। और फिर इस जंग के दौरान, यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान, भारत ने जिस तरीके से रशिया का तेल खरीदा है धड़ाधड़, तो रशिया की इकोनॉमी आपको पता है इस वक्त बूस्ट कर रही है और ट्रेड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तेल हो सकता है भारत और ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दे उससे, और कुछ और भी बड़े हमें ऐसे इंडिया और रशिया के बीच इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे अब वेस्टर्न वर्ल्ड का, ओ जी आप तो उसकी रशिया की वॉर इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसकी वॉर इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है जब से ये यूक्रेन वॉर हुई है 2023 तक इंडिया तकरीबन ठीक है जी, 2023 में $54 अरब का उन्होंने ऑयल खरीदा, $54 बिलियन। देन 2022 में $38 अरब का, 2021 में $5 अरब का, 2020 में $2 अरब का। ठीक है जी। ये आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया 2000, ये मेरा डाटा नहीं है, ये इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डाटा है। सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया 2023 में अगर $54 अरब से ज्यादा का तेल खरीद रहा है, तो आप क्या समझते हैं, वो बेवकूफ समझते हैं आप उनको बड़ा पता है हम ये तेल क्यों खरीद रहे हैं, और दे एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि हम ये तेल क्यों खरीद रहे हैं। और यार 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, वहां पे तेल की सप्लाई कम हो जाए तो क्या तमाशा लग जाए वहां पे। तो एंड देन इन्फ्लेशन, महंगाई दुनिया के किस मुल्क में नहीं है। दोस्तों, आज से पहले नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट से पहले हमारी सरकारें डरती थी, यूएसए से, वेस्टर्न कंट्रीज से डरती थी। रूस, इजराइल, ये सब खुल के हमारी मदद करते थे, लेकिन हम इन देशों की मदद नहीं करते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, हम ओपनली कहते हैं भाई जो हमारा हेल्प करेगा हम उसकी हेल्प करेंगे। अब यूक्रेन का साथ देने से भारत को क्या मिलेगा? यूक्रेन ने तो कभी भारत का साथ नहीं दिया। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत चाहता है कि पीस हो, लेकिन यूक्रेन का साथ भारत क्यों दे भाई? भारत का क्या फ़ायदा होगा यूक्रेन का साथ देने से या यूक्रेन का पक्ष लेने से? तो ये भी तो सोचने वाली बात है ना। अब भारत फिलिस्तीन का साथ क्यों दे? फिलिस्तीन ने तो कभी भारत का साथ नहीं दिया। सो ये सारी चीज़ें हैं। इजराइल तो हर मौके पे भारत के साथ तुरंत खड़ा हो जाता है, रूस तो हर मौके पे तुरंत खड़ा हो जाता है। अब भारत जो साथ देता है उनके ही खिलाफ खड़ा हो जाए तो कैसा लगेगा? ये गलत चीज़। आज हम अगर रूस की मदद कर रहे हैं, रूस को वेपन सेल कर रहे हैं, तो एक समय था जब भारत को रूस ने वेपन सेल किया, पाकिस्तान युद्ध में, चाइना युद्ध में और समय में। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है। जिसको जलना है, जिसको मरना मर जाए, जल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात हम रूस की हेल्प करते हैं ओपनली। भारत को तो डिक्लेयर करना चाहिए, हाँ हमने इतना
वेपन सेल किया। हालांकि ये चीज़ें वॉर में ओपनली डिक्लेयर नहीं की जाती, ठीक है। इससे ये होता है कि यार भारत रूस का साथ दे रहा है, पीस नहीं चाहता। लेकिन अब टाइम्स नाउ ने ये खबर क्लेम की है, तो अब देखते हैं इस पर क्या टिप्पणी आती है MEA से। जो शाम को ब्रीफिंग होती है MEA की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से, देखते हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या रिप्लाई देते हैं।